डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स कि सिग्नल के कितने प्रकार हैं, जैसे स्टॉप सिग्नल, परमिसिव सिग्नल, सब्सिडरी सिग्नल, और उनके आस्पेक्ट और इंडिकेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उनका जो कलर लाइट सिग्नल है तो ये कलर दिखाया तो उसका आस्पेक्ट क्या है, इंडिकेशन क्या है, और लोको पायलट को क्या एक्शन लेना पड़ता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ड्यूटी में तो इम्पॉर्टेंट रहता ही है, पर एग्जामिनेशन में ख़ास तौर से आस्पेक्ट और इंडिकेशन के बारे में पूछा जाता है। एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जाता है, राइट। सो लेट अस सी वन बाय वन। तो अभी इस स्लाइड में आप देखिए, एक फ्लो चार्ट के रूप में आप देख रहे सिग्नल्स कि कितने टाइप के हैं। सो फर्स्ट देखिए आप, फिक्स्ड सिग्नल्स। तो फिक्स्ड सिग्नल किसको बोलते हैं? जिस सिग्नल का लोकेशन फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई होम सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल है, सन सिग्नल है, तो जहाँ पे आपने उसको लगा दिया सो उसका लोकेशन फिक्स हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड सिग्नल, यानी जिसका लोकेशन फिक्स है। तो उसके बगल में देखिए हैंड सिग्नल लिखा है। हैंड सिग्नल क्या है? वो फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। आप रेड फ्लैग या रेड फ्लैशिंग लाइट या ग्रीन फ्लैग या ग्रीन लाइट दिखा रहे हैं तो क्योंकि आपका लोकेशन चेंज हो सकता है, इसलिए हैंड सिग्नल्स का लोकेशन फिक्स नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट बाजू में लिखा है डेटोनेटिंग सिग्नल्स। डेटोनेटिंग का मतलब होता है आवाज़ करने वाले सिग्नल, जैसे डिटोनेटर्स होता है, यूज किया जाता है रेलवे में, ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए हम डेटोनेटर्स लगाते हैं। 600 मीटर पर 1 डेटोनेटर, देन 1200 मीटर पे 3 डेटोनेटर्स लगाते हैं 10-10 मीटर की दूरी पर। ओके, और फॉग सीजन में भी डेटोनेटर्स का प्रयोग होता है। जब फॉग सीजन में उसी डेटोनेटर का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉग सिग्नल। है डेटोनेटर ही, पर फॉग सीजन में उसको फॉग सिग्नल बोलेंगे। और नॉर्मल जब ब्लॉक सेक्शन या कहीं भी स्टेशन में भी प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग करेंगे तो उसको केवल डेटोनेटर्स बोलते हैं। ओके, और चौथा आप ऊपर की लाइन में देखिए फ्लेयर सिग्नल लिखा है। फ्लेयर का मतलब होता है जलने वाला। तो यहाँ पे फ्लेयर में स्टार मार्क लगा है और नीचे उसका एग्जाम्पल में फ्यूजी लिखा हुआ है। फ्यूजी में भी स्टार मार्क लगा है। स्टार मार्क लगने का मतलब क्या है? नीचे नोट में दिया हुआ है कि अभी इस समय फ्यूजी यूज में नहीं है। हम लोगों के टाइम में जब हम लोग थे रेलवे में, तो पुराने टाइम में तो फ्लेयर सिग्नल के रूप में फ्यूजी को प्रयोग किया जाता था। जैसे किसी लोको पायलट गार्ड की ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में रुक गई, उसमें कुछ खराबी आ गई, तो एक जैसा कैंडल, बड़ी कैंडल समझिए, उससे भी थोड़ा मोटा साइज और बड़े साइज का रहता है, तो उस फ्यूजी को जला के रख दिया जाता था। 5 से 7 मिनट तक वो जलता था, तो उसमें से ऐसा एम्बर लाइट जलने की निकलती थी। तो एक तरह से वो एक ऑब्स्ट्रक्शन का, अवरोध का संकेत देता था फ्यूजी। लेकिन रेलवे ने ये मतलब डिसाइड किया कि ये बहुत महंगा है और 5-7 मिनट तक ही जलता है, उसके बाद वो बुझ जाता है, तो उसका कोई ख़ास यूज नहीं है। इसलिए उन्होंने फ्यूजी को निकाल दिया, यूज में नहीं है। 15-20 साल पहले निकाल दिया, नॉट इन यूज। ओके, तो वो, लेकिन फ्लेयर सिग्नल जो टाइप है, फ्यूजी को निकाल दिया। जो जलने वाला एक आप कह सकते हैं अप्लायंसेस था, वो यूज करते थे, वो निकाल दिया, लेकिन फ्लेयर सिग्नल अभी भी है। अब फ्लेयर सिग्नल का एग्जाम्पल क्या है? नीचे नोट में देखिएगा तो लिखा है फ्यूजी वाज डिस्पेंस्ड विथ इन द प्लेस ऑफ फ्यूजी ए रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप एट नाइट और रेड फ्लैग ड्यूरिंग डे शैल बी एग्जिबिटेड टू वार्न द इनकमिंग ट्रेन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन। तो जलने वाले सिग्नल के रूप में आजकल जो रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप है, लाल बत्ती जलती है टिमटिमाती हुई रात में,
तो वो भी फ्लेयर सिग्नल की कैटेगरी में माना जाता है। दिन में रेड फ्लैग दिखा सकते हैं, रात में रेड फ्लैशिंग लाइट दिखा सकते हैं हैंड सिग्नल की, वो फ्लेयर सिग्नल माना जाएगा। दिन में तो रेड फ्लैग है, वो फ्लेयर सिग्नल नहीं है, वो हैंड सिग्नल में आएगा। ओके, देन हैंड सिग्नल की कैटेगरी में देख लीजिए, उसके बाद हम फिक्स्ड सिग्नल के बारे में डिस्कशन करेंगे। हैंड सिग्नल में हैंड सिग्नल फ्लैग है, रेड और ग्रीन फ्लैग है। हैंड सिग्नल लैंप्स है, जिसमें 3 तरह की लाइट रहती है, फ्लैशिंग रेड लाइट रहती है, फ्लैशिंग ग्रीन लाइट है, और वाइट लाइट रहती है। और सबसे नीचे दिया बेयर हैंड सिग्नल, कि जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में कोई भी फ्लैग नहीं है, कोई हैंड सिग्नल लैंप नहीं है, तो हम खाली हाथ से भी सिग्नल इशारा कर सकते हैं लोको पायलट को, गार्ड को, या किसी शंटर को, जैसे आगे आइए, रुक जाइए, ये सब हाथ से बिना फ्लैग के भी हम दिखा सकते हैं। या दोनों हाथ हमने ऊपर करके स्मार्टली अलग किया, तो वो ट्रेन पार्टिंग का हैंड सिग्नल है। ओके, तो फ्लैग के साथ अलग देने का तरीका है सिग्नल। तो ये हैंड सिग्नल्स जितने हैं, इसका मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें फ्लैग के साथ और लाइट के साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिग्नल हैं उनका डिस्कशन हम हैंड सिग्नल का करेंगे। अब आइए फिक्स्ड सिग्नल की तरफ से। इसमें परमिसिव सिग्नल, जिसमें वार्नर और डिस्टेंट सिग्नल है। तो वार्नर तो अभी यूज में नहीं है, वो 2 आस्पेक्ट के समय में यूज होता था। इस समय मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम है, तो डिस्टेंट सिग्नल यूज होता है, वो परमिसिव सिग्नल कहलाता है। फिक्स्ड सिग्नल है और परमिसिव सिग्नल है। फिक्स्ड सिग्नल की दूसरी कैटेगरी है स्टॉप सिग्नल, और तीसरी कैटेगरी है फिक्स्ड सिग्नल की सब्सिडरी सिग्नल। तो हम एक एक को देखेंगे, परमिसिव, स्टॉप और सब्सिडरी सिग्नल। सब्सिडरी को हिंदी में कहते हैं सहायक सिग्नल, जो मुख्य मेन स्टॉप सिग्नल नहीं है, लेकिन सहायक सिग्नल हैं। और परमिसिव का मतलब डिस्टेंट सिग्नल, जहाँ पे ट्रेन को रोकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वो लगाए जाते हैं लोको पायलट के लिए। देन आप देखिए स्टॉप सिग्नल की कैटेगरी में कौन कौन से सिग्नल आते हैं। तो स्टॉप सिग्नल की कैटेगरी में पहला है रिसेप्शन सिग्नल। रिसेप्शन का मतलब होता है जो होम सिग्नल कहते हैं, या उसको फर्स्ट स्टॉप सिग्नल भी कहते हैं। रिसेप्शन का मतलब जिस ट्रेन को स्टेशन में रिसीव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको रिसेप्शन सिग्नल कहते हैं। फॉर एग्जांपल होम सिग्नल। देन डिस्पैच सिग्नल। डिस्पैच का मतलब ट्रेन को स्टेशन से स्टार्ट करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्पैच सिग्नल, जैसे स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। ओके, देन स्टॉप सिग्नल में अदर्स की भी कैटेगरी है। अदर सिग्नल्स क्या है? वो है गेट सिग्नल। गेट सिग्नल जो है एक रोक सिग्नल है, लेकिन अदर कैटेगरी में आता है। और दूसरा एग्जाम्पल है अदर स्टॉप सिग्नल में आईबी सिग्नल, जो आईबी सिग्नल लगाए जाते हैं। और तीसरा है ऑटोमेटिक सिग्नल, भी स्टॉप सिग्नल है, लेकिन उसके रूल डिफरेंट हैं, इसीलिए उसको अदर स्टॉप सिग्नल की कैटेगरी में रखा गया है। देन सब्सिडरी सिग्नल के एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। संट सिग्नल, जो बेसिकली संटिंग कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको संट सिग्नल कहते हैं। दूसरा सहायक सिग्नल है कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल के बाद नेक्स्ट है रिपीटिंग सिग्नल। रिपीटिंग सिग्नल आर मार्कर से पहचाना जाता था, लेकिन 2 आस्पेक्ट में इसका प्रयोग होता था, इसलिए अभी मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नल आ जाने के बाद रिपीटिंग सिग्नल का प्रयोग नहीं है। जीएनएसआर में दिया तो है रिपीटिंग सिग्नल, लेकिन यूज में नहीं है, क्योंकि मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नल में रिपीटिंग सिग्नल लगाने का रूल नहीं है। बेसिकली ये रिपीटिंग सिग्नल अगले रोक सिग्नल के आस्पेक्ट को रिपीट करने के लिए लगाए जाते थे, ताकि लोको पायलट को मेन सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, कर्व है, कुछ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो रिपीटिंग सिग्नल को देखकर समझ जाएगा कि अगला रोक सिग्नल ऑन है कि ऑफ है, क्या पहलू है उसका। ओके, तो अब मल्टीपल एमएएस सिस्टम में उसका ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है को एक्टिंग सिग्नल। को एक्टिंग सिग्नल तो अभी भी लगाया जाता है, एमएएस में भी यूज होता है। को एक्टिंग का मतलब जो मेन सिग्नल की तरह सेम एक्टिंग करे। उसका उद्देश्य क्या है, उसको भी हमने आगे इसमें डिस्कशन में शामिल किया है, स्लाइड में आएगा, वो बताएंगे आपको कि मेन सिग्नल किसी कारण से, किसी ब्रिज की वजह से, किसी स्ट्रक्चर की वजह से लोको पायलट को लगातार नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं, उसी मेन सिग्नल के ऊपर या नीचे या बगल में
एक और सिग्नल लगा देते हैं ताकि दो में से कोई ना कोई सिग्नल लोको पायलट को लगातार दिखाई देता रहेगा। और ये को एक्टिंग सिग्नल मतलब क्या है, बताता है कि हाँ मेन सिग्नल ऑन है, ऑफ है, या कासन है, या प्रोसीड है, अटेंशन है, स्टॉप है। जो भी चेंजिंग आएगी मेन सिग्नल में को एक्टिंग भी उसके साथ काम करेगा। और को एक्टिंग सिग्नल का जो लोग एग्जामिनेशन एलडीसी वगैरह का प्रिपेयर कर रहे हैं तो जान लीजिए कि को एक्टिंग सिग्नल जहाँ लगा है, यदि एक सिग्नल कोई भी खराब हो गया तो दोनों को खराब माना जाएगा। हाँ, उसको दोनों को खराब मानेंगे। को एक्टिंग में दो लगे हैं, ऊपर नीचे लगे हों चाहे आजू बाजू लगे हों, तो एक भी कोई भी खराब हो गया तो दोनों को खराब माना जाएगा और डिफेक्टिव सिग्नल के रूल के हिसाब से कार्य किया जाएगा। ओके, देन इसका फोटो भी है और उसके पॉइंट्स भी आपको दिखाएंगे को एक्टिंग सिग्नल के। देन नेक्स्ट है ये जो रिसेप्शन सिग्नल्स है हमारे फिक्स्ड सिग्नल में। तो रिसेप्शन सिग्नल तीन तरह के हैं, GNDSR में दिया है, आउटर, होम और रूटिंग सिग्नल। तो रूटिंग सिग्नल पे तो हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसको आप रूटिंग सिग्नल सर्च करके रूटिंग सिग्नल सरस ओझा सर्च किए तो भी आप देख सकते हैं। वैसे हमने चैनल का नाम चेंज किया है और रेलवे फैमिली करके किया है, फिर भी आप सरस ओझा टाइप करने से सर्च में आ जाता है। तो रूटिंग सिग्नल ऑलरेडी वीडियो है। आउटर और होम ये भी रिसेप्शन सिग्नल है। आउटर टू एस्पेक्ट में प्रयोग किया जाता था, इस समय मल्टीपल एस्पेक्ट में आउटर सिग्नल नहीं होता है। फिर भी आपने देखा होगा पैसेंजर्स बोलते हैं ट्रेन कहाँ रुकी है, आउटर सिग्नल पे रुकी है, जबकि आउटर सिग्नल टू एस्पेक्ट के साथ वो भी चला गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदत तो जल्दी किसी की छूटेगी नहीं, इसलिए होम को भी आउटर ही लोग बोलते हैं, जनता को मालूम नहीं। लेकिन जो रेलवे में है वो लोग जानते हैं कि अब आजकल केवल होम सिग्नल है जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल स्टेशन का होता है। जहाँ पे इनर होम लगा है किसी टनल वगैरह के या ब्रिज के कारण से, तो वहाँ पे इनर होम रहता है, उस पर रूटिंग सिग्नल भी रहता है। अदरवाइज एक ही जो पहला एफएसएस है वही होम सिग्नल का काम करता है, राइट। ओके, तो जहाँ पे दो रहेंगे, इनर होम भी रहेगा तो उसको होम सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, और इनर होम या रूटिंग होम को बोलते हैं वो एक तरह से सेकेंड स्टॉप सिग्नल हो जाता है, राइट। सो होम सिग्नल और ये रूटिंग सिग्नल का वीडियो है, होम सिग्नल पे अलग से हम डिस्कशन करेंगे। देन डिस्पैच सिग्नल की कैटेगरी में, यानी स्टेशन से गाड़ियों को स्टार्ट करने की कैटेगरी में जो दो सिग्नल है, बेसिकली डिस्पैच सिग्नल, एक स्टार्टर सिग्नल है और दूसरा है एडवांस स्टार्टर। इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बना लेंगे और स्टार्टर एडवांस स्टार्टर का डिस्कशन वहाँ पे कर लेंगे। ऑलरेडी जो नीचे लिखा है कि अब फ्यूजी का प्रयोग नहीं है, तो फ्लेयर सिग्नल के बदले अब रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप का प्रयोग किया जाता है रात में। ओके, फिर आगे हम देखेंगे हमारे एस्पेक्ट और इंडिकेशन के बारे में जानकारी आप लीजिए। ओके, तो ये है आप जो देख रहे हैं डिस्टेंट सिग्नल का है, और ये बेसिकली सिंगल डिस्टेंट जहाँ पे लगे हैं, तो सिंगल डिस्टेंट जो है वो एक फंडामेंटल चीज़ है। इसको अगर हम समझ लिए तो डबल डिस्टेंट को भी समझना आसान हो जाएगा। आगे मैं डबल डिस्टेंट सिग्नल का भी एस्पेक्ट और इंडिकेशन आपको दिखाऊंगा। द एस्पेक्ट एंड इंडिकेशन ऑफ ए कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल्स आर शोन बिलो। निम्न तरह से है, कैसा? जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में येलो लाइट दिख रही है, क्योंकि ये परमिसिव सिग्नल है तो परमिसिव सिग्नल में रेड लाइट नहीं रहेगी। ओके, ऑन पोजीशन में भी ये सिंगल येलो दिखाएगा, जबकि डबल डिस्टेंट सिग्नल रहता है तो बाहर वाला 2000 मीटर पे जो 2 किलोमीटर पे लगा रहता है वो ऑन में 2 पीली बत्ती दिखाता है, क्योंकि इनर डिस्टेंट सिग्नल वहाँ रहता है एक पीली बत्ती के साथ, तो जो बाहर वाला डिस्टेंट सिग्नल है वो 2 पीली बत्ती दिखाता है। ये सिंगल डिस्टेंट का है तो डिस्टेंट सिग्नल ऑन में क्या दिखा रहा है, एक पीली बत्ती। एक पीली बत्ती दिखा रहा है तो कलर लाइट हो गया सिंगल येलो लाइट। एस्पेक्ट क्या है, कासन या सतर्कता बोलते हैं, सतर्कता पहलू। इंडिकेशन क्या है लोको पायलट के लिए, प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। यानी कि जो सिंगल डिस्टेंट सिग्नल है यदि लगा है वो कासन है, इसका मतलब आगे जो भी रोक सिग्नल आने वाला है 1000 मीटर के बाद में वो कैसा रहेगा, स्टॉप रहेगा। तो एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाती है डिस्टेंट सिग्नल से आने वाले रोक सिग्नल के बारे में, लोको पायलट अकॉर्डिंगली अपना स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं।
दूसरा डायग्राम देखिए जो बीच वाला है, दो पीली बत्ती दिखा रहा है, इसको अटेंशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सावधान पहलू। इसका इंडिकेशन क्या होता है लोको पायलट के लिए? प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू पास द नेक्स्ट सिग्नल एट सच रिस्ट्रिक्टेड स्पीड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। यानी ये दो एलो है, तो अगला सिग्नल चाहे रोक सिग्नल ही बेसिकली है, वो कासन रहेगा। तो कासन रहेगा तो अगले रोक सिग्नल को आप कैसा पार करना है? रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से, प्रतिबंधित गति से, जैसा स्पेशल इंस्ट्रक्शन में जोन के दिया रहेगा। ट्रेन इज बीइंग रिसीव्ड आइदर ऑन मेन लाइन, हो सकता है होम सिग्नल कासन मेन लाइन हो, या दूसरा ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट द स्टार्टर सिग्नल, और ऑन ए लूप लाइन रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट द स्टार्टर सिग्नल। ऐसा भी हो सकता है होम सिग्नल कासन विथ रूट में आया तो इसका मतलब लूप लाइन में गाड़ी रुकेगी। और तीसरा भी हो सकता है आर टू पास रन थ्रू वाया लूप लाइन, ऐसा भी हो सकता है कि लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल भी ऑफ है, यानी स्टेशन से लूप लाइन के द्वारा रन थ्रू जाएगी। तो अटेंशन में तीन मीनिंग हो सकता है, या तो ट्रेन मेन लाइन पे रुकेगी, या लूप लाइन पे रुकेगी, या लूप लाइन से रन थ्रू जाएगा। मेन लाइन से रन थ्रू रहने पे ग्रीन बत्ती आती है सिंगल डिस्टेंट में। ओके, इसीलिए ये तीन ही ऑप्शन इसमें पॉसिबल है। देन तीसरा जो आप देख रहे हैं वो ग्रीन लाइट दिखा रहा है डिस्टेंट सिग्नल। तो ग्रीन लाइट का मीनिंग ही होता है वो ऑफ पोजीशन तो दोनों है, चाहे दो पीली बत्ती दिखाए या हरी बत्ती दिखाए, ऑफ पोजीशन में आ जाता है। प्रोसीड यानी आगे बढ़ो। प्रोसीड कब आएगा सिंगल डिस्टेंट सिग्नल में? प्रोसीड ब्लॉक सेक्शन अहेड इज क्लियर, यानी स्टेशन से आप रन थ्रू जाएंगे, अगला ब्लॉक सेक्शन फ्री है, कोई ट्रेन वहाँ नहीं है। प्रोसीड ब्लॉक सेक्शन अहेड इज क्लियर, ट्रेन इज टू पास रन थ्रू द स्टेशन वाया मेन लाइन, और ट्रेन मेन लाइन से होकर रन थ्रू जाने वाली है। नोट नीचे लिखा है, द चेंज in aspect of indication of a distant signal is applicable for single distant signal territory and not for double distant territory। तो ये जो अमेंडमेंट एक आया था एक्चुअली साउथ सेंट्रल रेलवे में, तो वहाँ का है ये, बट एट प्रेजेंट तो सभी जोन में यही चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं एस्पेक्ट और इंडिकेशन, ये सिंगल डिस्टेंट सिग्नल के लिए अप्लीकेबल है। डबल डिस्टेंट का हम आगे टेबल बाद में दिखाएंगे, राइट। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। सो ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये सिंगल डिस्टेंट सिग्नल, जो सिंगल डिस्टेंट एरिया है वहाँ पे एक ही डिस्टेंट सिग्नल है, डबल डिस्टेंट नहीं है, तो उसका टेबल है ये। तो फर्स्ट सीरियल नंबर 1, डिस्टेंट सिग्नल, सपोज येलो लाइट, तो होम सिग्नल में क्या रहेगा? रेड, क्योंकि कासन का मतलब नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल स्टॉप में रहेगा, रेड। मेन लाइन स्टार्टर, लूप लाइन स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर को कुछ देखने का जरूरत नहीं है, क्यों? होम सिग्नल ही रेड मिल गया। तो इसका इंडिकेशन क्या है लोको पायलट को? स्टॉप एट होम सिग्नल। द नंबर 2, डबल येलो। मान लीजिए डिस्टेंट सिग्नल में दो पीली बत्ती आ रही, तो इसका मतलब क्या है? होम कासन रहेगा, एक पीली बत्ती रहेगी। तो मेन लाइन स्टार्टर मान लीजिए आगे रेड मिलता है, तो इसका मीनिंग क्या है? स्टॉप एट मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल, क्योंकि होम में रूटिंग नहीं आया, इसका मतलब वो मेन लाइन के लिए ऑफ किया है, लेकिन स्टार्टर रेड है, इसलिए होम सिग्नल ओनली येलो आ रहा है। देन पॉइंट नंबर 3 देखिए, ये सिंगल डिस्टेंट सिग्नल का हम लोग बात कर रहे हैं। 2 येलो, डबल येलो लाइट है डिस्टेंट सिग्नल में। अब होम में देखें तो कासन तो रहेगा, लेकिन येलो विथ रूट इंडिकेटर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? लूप लाइन में गाड़ी जाने वाला है। फिर आगे जाके देखें तो लूप लाइन का स्टार्टर क्या है? रेड, इसका मीनिंग स्टॉप एट लूप लाइन स्टार्टर सिग्नल, यानी गाड़ी लूप लाइन पे रुकेगी। नंबर 4, 2 येलो, देन होम को देखा येलो विथ रूट इंडिकेटर। अब होम में तो येलो विथ रूट आ गया, और लूप लाइन स्टार्टर देखे तो वो भी येलो आ रहा है, मतलब स्टार्टर सिग्नल भी ऑफ किया है।
और एडवांस स्टार्टर देख रहे हैं तो ग्रीन है, ऑफ है। इसका मतलब ट्रेन रन थ्रू वाया लूप लाइन जाएगी, लूप लाइन से रन थ्रू जाएगी। ये कहने का मतलब कि जब दो पीली बत्ती जलती है सिंगल डिस्टेंट सिग्नल में, तो उसका मीनिंग है कि या तो मेन लाइन स्टार्टर पे रुकना है, दूसरा लूप लाइन स्टार्टर पे रुकना है, या तीसरा लूप लाइन से रन थ्रू भी गाड़ी जा सकती है। सो 2 LO आने में तीनों ऑप्शन है, इसलिए लोको पायलट को 2 LO आया डिस्टेंट में, सिंगल डिस्टेंट एरिया में, तो एकदम अलर्ट मोड में ही रहना चाहिए। ऑफ कोर्स हमेशा अलर्ट ही रहते हैं हम, फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा टेक्निकल है। देन नंबर 5 पॉइंट ग्रीन आ गया, तो ग्रीन का सीधा मीनिंग है मेन लाइन रन थ्रू। सिंगल डिस्टेंट में ग्रीन आया तो मेन लाइन रन थ्रू। सिमिलरली डबल डिस्टेंट एरिया में भी जब इनर डिस्टेंट सिग्नल ग्रीन आता है, इनर वाला 1000 मीटर, तब भी मेन लाइन रन थ्रू रहता है। और डबल डिस्टेंट एरिया में जो डिस्टेंट सिग्नल 2000 मीटर में रहता है, वहाँ पे ग्रीन आया तो मेन लाइन कन्फर्म होती है, और इनर डिस्टेंट में ग्रीन आया तो मेन लाइन रन थ्रू कन्फर्म होता है। ओके, फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट डबल डिस्टेंट के बारे में। ओके, ये जो डिस्टेंट सिग्नल डबल डिस्टेंट एरिया में है, तो उसका आस्पेक्ट और इंडिकेशन टेबल इस तरह से है कि डिस्टेंट सिग्नल, इनर डिस्टेंट, देन होम, देन मेन लाइन स्टार्टर, लूप लाइन स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, सब के बारे में मिला के टेबल बनाया गया है। अगर मान लीजिए कि जो डिस्टेंट सिग्नल है 2000 मीटर पे, उसमें दो पीली बत्ती है, इनर डिस्टेंट में आए तो एक पीली बत्ती है, इसका मतलब आगे होम पे रेड लाइट स्टॉप आस्पेक्ट मिलने वाला है। तो मेन लाइन, लूप लाइन, सभी स्टार्टर क्या होगा, सब डेंजर में रहेंगे। इंडिकेशन क्या है, स्टॉप डेड एट होम सिग्नल। एक पीली बत्ती मिली इनर होम पे, मेन डिस्टेंट सिग्नल पे दो पीली बत्ती, इनर डिस्टेंट पे एक पीली बत्ती, इसका मतलब होम पे रुकना पड़ेगा। नंबर 2, डबल एलो। डिस्टेंट सिग्नल तो दो पीली बत्ती दिखाया, लेकिन इनर डिस्टेंट पे आए तो वो भी दो पीली बत्ती दिखा रहा है, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। होम क्या है, एलो विथ रूट, यानी लूप लाइन में ट्रेन जाएगी। लूप लाइन स्टार्टर अगर रेड है तो स्टॉप डेड एट लूप लाइन स्टार्टर। नंबर 3, 2 LO मिलने के बाद फिर इनर डिस्टेंट 2 LO मिला, और होम LO विथ रूट, यानी रूट इंडिकेटर है, लूप लाइन जाना है। आगे देखे तो लूप लाइन का स्टार्टर LO है, एडवांस स्टार्टर भी इसका मतलब ऑफ किया हो ग्रीन है, रन थ्रू वाया लूप लाइन। तो एक मीनिंग था कि लूप लाइन में स्टार्टर में रुकना है, और तीसरे में आ गया कि लूप लाइन से रन थ्रू ट्रेन जा रही है। 4th पॉइंट ग्रीन, जब डिस्टेंट सिग्नल ग्रीन आता है 2000 मीटर वाला ध्यान रखिएगा, तो इसका मीनिंग है कि मेन लाइन तो कंफर्म है। मेन लाइन पे रुकेगी या मेन लाइन पे रन थ्रू जाएगी, वो इनर डिस्टेंस देखने के बाद मालूम होता है। लेकिन अगर फर्स्ट डिस्टेंस 2000 मीटर वाला ग्रीन है तो मेन लाइन लोको पायलट को कंफर्म हो जाती है। सो 4th पॉइंट देखिए, ग्रीन, इनर डिस्टेंस पे आए तो दो पीली बत्ती 2 LO, होम में आए तो LO। मेन लाइन का स्टार्टर मेन लाइन में तो जाएगी पता है, लेकिन मेन लाइन का स्टार्टर रेड है, इसका मतलब स्टॉप डेड एट मेन लाइन स्टार्टर। 5th पॉइंट ग्रीन 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 ऑल ग्रीन, तो यानी इनर डिस्टेंट अगर ग्रीन मिला है ग्रीन के बाद, तो इसका मतलब रन थ्रू आया मेन लाइन हो गया, राइट। ये लास्ट पॉइंट हो गया डिस्टेंट सिग्नल का आस्पेक्ट और इंडिकेशन। देन आगे देखेंगे, ये स्टॉप सिग्नल है, दो ही लाइट है। जैसे मान लीजिए कि लूप लाइन का जो स्टार्टर होता है, आजकल MAS में हम लोग काम करते हैं, लेकिन मेन लाइन की स्टार्टर में तो 3 बत्ती होती है, रेड, येलो, ग्रीन। लेकिन जो लूप लाइन का स्टार्टर है उसमें केवल रेड और येलो बत्ती होती है। पर ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे रेड और ग्रीन, ये 2 आस्पेक्ट का था, पुराने टाइम का, अभी यूज में नहीं है। तो
तो टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग एरिया में क्या है, इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, रेड लाइट है किसी भी सिग्नल में ऊपर। टू एस्पेक्ट में होम में भी 2 ही लाइट होती थी, रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो जाना है, तो इंफॉर्मेशन कम थी, इसीलिए आपने देखा होगा टू एस्पेक्ट में स्पीड कम होती है गाड़ियों की, मल्टीपल एस्पेक्ट आने के बाद स्पीड बढ़ेगी। फिर जब 4 एस्पेक्ट आया ऑटोमेटिक सिग्नल, तो और भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट देखेंगे, ये आ गया एमएएस का, ये कलर लाइट स्टॉप सिग्नल इन मल्टीपल 3 एस्पेक्ट सिग्नल टेरिटरी, यानी 3 लाइट दिखाने वाले सिग्नल जो लगे हैं इसको हम बोलते हैं 3 एस्पेक्ट बोल सकते हैं, या मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल भी बोलते हैं। तो इसमें रेड लाइट है तो स्टॉप मीन्स स्टॉप डेड, येलो लाइट है तो प्रोसीड विथ कॉशन, यानी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल, येलो है तो अगले रोक सिग्नल पे रुकने के लिए तैयार रहना है, वहां पहुंचने के बाद सिग्नल का जो भी एस्पेक्ट दिखाई देगा उसके हिसाब से गाड़ी चलाएंगे। और ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब प्रोसीड है, अगला सिग्नल भी ऑफ रहेगा, राइट। सो ये हो गया 3 एस्पेक्ट सिग्नल का। देन नेक्स्ट देखेंगे, ये है 4 एस्पेक्ट का सिग्नल। फॉर एग्जांपल अपने ऑटोमेटिक एरिया में 4 एस्पेक्ट के सिग्नल हैं, 4 लाइट रहती है उसमें, ओके। कलर लाइट स्टॉप सिग्नल इन मल्टीपल 4 एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी, ऑन पोजीशन में रेड है, स्टॉप डेड रुकना है, फिर ऑफ किया सिंगल येलो कॉशन, प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। ऑटोमेटिक एरिया में भी ऐसा रहता है, अगर सिंगल येलो आया तो इसका मतलब अगला ऑटोमेटिक सिग्नल क्या है, रेड रहेगा, वहाँ रुकने के लिए तैयार रहना है। 2 पीली बत्ती आई ऑफ में तो अटेंशन, प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू पास द नेक्स्ट सिग्नल एट सच रिस्ट्रिक्टेड स्पीड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कि जब 2 पीली बत्ती है तो अगला सिग्नल क्या है, वो भी कम से कम सिंगल येलो लाइट तो रहेगा, इसलिए अगले सिग्नल को आप पार करने के लिए तैयार रहिए। रिस्ट्रिक्टेड स्पीड क्या है कि ट्रेन लोको पायलट के वेल कंट्रोल में, अच्छे से कंट्रोल में रहना चाहिए सॉरी। और जो जोनल रेलवे का अथॉराइज्ड ऑफिसर है कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं कितने स्पीड में जाना है, तो वो भी फॉलो करना पड़ेगा। देन चौथा है ग्रीन। ग्रीन लाइट का मीनिंग क्या है कि अगर ऑटोमेटिक एरिया है तो ग्रीन का मतलब अगला ऑटोमेटिक कम से कम 2 पीला मिलेगा, 2 पीला के आगे वाला कम से कम 1 पीला मिलेगा, तो 2-3 सिग्नल टेरिटरी फ्री मिलेगी, इसलिए स्पीड लोको पायलट बढ़ा सकते हैं। तो 4 एस्पेक्ट 5 एस्पेक्ट जैसे ही बढ़ाएंगे एस्पेक्ट को, लोको पायलट को ज़्यादा सूचना मिलेगी, ज़्यादा किलोमीटर कहाँ तक फ्री है पता लगेगा, और अकॉर्डिंगली स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। द नेक्स्ट देखें, कलर लाइट टाइप कॉलिंग ऑन सिग्नल। जो कॉलिंग ऑन सिग्नल है उसका एस्पेक्ट और इंडिकेशन कैसा रहता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो हमने बनाया है, उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एस्पेक्ट और इंडिकेशन की बात करेंगे कि ट्रेन जब कॉलिंग ऑन जोन में आके रुक गई है तो स्टेशन मास्टर सिग्नल को ऑफ करता है। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ होने में कितना समय लगता है। तो एग्जामिनेशन आप पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए कि आंसर आजकल ऑप्शन में दे रहे हैं एज गिवन इन SWR। स्टेशन वर्किंग रूल में जो टाइमिंग मेंशन होगा उसके अनुसार कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होगा। कारण क्या है, ये आंसर क्यों हो गया अभी एज गिवन इन SWR क्यों आंसर हो गया, क्योंकि कुछ स्टेशनों पे 60 सेकेंड में ऑफ हो रहा है, कुछ स्टेशन अभी भी हैं जो वहाँ पे 120 सेकेंड में ऑफ होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो इसलिए इसका एक फिक्स आंसर करने के लिए क्या किया, एज गिवन इन SWR। तो मान लीजिए कॉलिंग ऑन जोन में हमारी गाड़ी रुक गई, अब एस्पेक्ट देखा तो कॉलिंग ऑन सिग्नल में तो कोई लाइट नहीं है, ऑन पोजिशन में नो लाइट, ऑन पोजिशन नो लाइट, और ऊपर का मेन सिग्नल तो रेड दिखाई रहा है। तो इंडिकेशन क्या माना जाता है इसका, लोको पायलट शैल ओबे द एस्पेक्ट ऑफ द स्टॉप सिग्नल एबव, ऊपर के स्टॉप सिग्नल के पहलू को फॉलो करना चाहिए। देन ऑफ हो गया तो एक छोटी पीली बत्ती जलेगी, और जब छोटी पीली बत्ती जलेगी तो इसका मतलब है प्रोसीड स्लो, धीरे चलना है, और इंडिकेशन क्या है, स्टॉप एंड देन ड्रा अहेड विथ कॉशन
and be prepared to stop short of any obstruction. कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ हुआ है तो आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए और किसी भी अवरोध के आने के पहले रुकने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर भी गाड़ी को लेने के लिए ऑफ किया जा सकता है। ऑफ कोर्स लोको पायलट को सूचना देके तब लेते हैं, लेकिन जीएसआर में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेशन इसी तरह लिखा है कि लोको पायलट को अलर्ट रहना चाहिए। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट, यह है संट सिग्नल। तो संट सिग्नल में देखिए दो बात है, संट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे भी लगा सकते हैं एफएसएस को छोड़कर, और कॉलिंग ऑन का है कि एलएसएस के नीचे नहीं लगाना है, बाकी स्टार्टर और होम के नीचे लगा सकते हैं। ये जो संट सिग्नल है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल या होम सिग्नल के नीचे नहीं लगाना है, सेकंड स्टॉप है इनर होम है तो लगा सकते हैं। एलएसएस के नीचे भी परमिटेड है, हालांकि अभी लगा नहीं है कहीं साउथ सेंट्रल रेलवे में, फिर भी लगा सकते हैं। जब किसी रोक सिग्नल के नीचे रहेगा तो ऑन पोजीशन में ये कोई बत्ती नहीं दिखाता है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट रहेगा तो ऑन पोजीशन में दो व्हाइट लाइट दिखाता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ऑन पोजीशन टू व्हाइट लाइट स्टॉप और इंडिकेशन है स्टॉप डेड। और जब ऑफ करते हैं तो चाहे वो किसी रोक सिग्नल के नीचे हो चाहे इंडिपेंडेंट अकेला खंभे पर हो, तो दो तिरछी सफ़ेद बत्ती जलती है। टू व्हाइट लाइट डायगनल बोलते हैं, ऑब्लिक की तरह जलता है, या डायगनल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दो सफ़ेद तिरछी बत्ती। और ऑन में टू व्हाइट लाइट हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज रूप से ऑन में जलता है। हालांकि रोक सिग्नल के नीचे है तो ऑन में कोई बत्ती नहीं जलेगी। ऑफ किया है तो चाहे अकेला हो या रोक सिग्नल के नीचे हो, उसका मीनिंग क्या है? प्रोसीड स्लो, प्रोसीड विथ कॉशन फॉर शंटिंग पर्पज, यानी सावधानी पूर्वक आप शंटिंग कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं ऑफ होने पर। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि को एक्टिंग सिग्नल के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, तो मैंने इसीलिए उसको यहाँ पे शामिल किया एस्पेक्ट और इंडिकेशन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल में। ये GR 3.15 में दिया है चैप्टर नंबर 3 में, और GR है सो ऑल ओवर इंडियन रेलवे में अप्लीकेबल है। को एक्टिंग सिग्नल का आपको मैं यहाँ पे एक फ़ोटो दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे लिखने वाला भी है। तो देखिए लोको पायलट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब ट्रेन हम चला रहे हैं तो लोको पायलट हाई स्पीड लो स्पीड हर तरह के स्पीड फॉलो करते हैं, तो लगातार जो सिग्नल है लोको पायलट तब तक उसको दिखाई देना चाहिए जब तक उस सिग्नल को लोको पायलट पार ना कर ले। बीच में एक सेकंड के लिए भी आँखों से ओझल नहीं होना चाहिए सिग्नल, मतलब हमारे दृष्टि से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब उसका एस्पेक्ट चेंज हो जाए और लोको पायलट को ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। इसीलिए जहाँ पे कर्व की वजह से, या आगे आपको दिखाएंगे फोटो में, किसी स्ट्रक्चर की वजह से लोको पायलट सिग्नल को नहीं देख पाता, 1 मिनट आधा मिनट जो भी टाइम नहीं देख पाता, तो उसके लिए एसएनटी डिपार्टमेंट ऐसा अरेंजमेंट करेगा, उसके ऊपर नीचे लगा के, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकता है को एक्टिंग सिग्नल, या बगल में लगा सकते हैं खंभे पर, ताकि जब एक सिग्नल नहीं दिख रहा है तो दूसरा उसका को एक्टिंग जो पार्टनर है वो दिखाई देगा, दोनों एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए उसका नाम है को एक्टिंग सिग्नल। आगे देखिए डायग्राम और है, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ ऑन प्योरली ऑन वॉलंटरली बेसिस। प्लीज़ सपोर्ट इफ़ यू लाइक द वर्क एंड आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू। थैंक यू। ये देखिए स्ट्रक्चर है, जैसे टनल वगैरह है, तो कभी कभी लोको पायलट को सिग्नल नहीं दिखता है, तो देखिए उसके ऊपर नीचे कहीं लगा सकते हैं, या देखिए राइट साइड के फोटो में बगल में भी सिग्नल को लगा सकते हैं, ताकि वो नहीं दिख रहा है तो वो दिखेगा, क्योंकि लोको पायलट के लिए कंटिन्यूअस सिग्नल दिखाई देना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ओके, रूल के हिसाब से, इसलिए को एक्टिंग सिग्नल लगाना पड़ता है। और जैसा कि स्टार्टिंग में आपको हमने बताया कि को एक्टिंग सिग्नल दो लगे हैं, एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, तो
कोई भी एक खराब हो जाएगा तो दोनों सिग्नल को खराब माना जाएगा, उसको डिफेक्टिव सिग्नल की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी रिपेयर होना चाहिए, और डिफेक्टिव सिग्नल है तो जो अथॉरिटी देके ट्रेन को भेजते वैसा भेजना पड़ेगा, राइट। फिर आगे देखेंगे। यह है कोएक्टिंग सिग्नल का जो GNSR में दिया है GR 3.15 में। कोएक्टिंग सिग्नल्स आर डुप्लीकेट सिग्नल। डुप्लीकेट इसलिए है कि एक मेन है, एक उसका काउंटर पार्ट है, उसका एक्टिंग कर रहा है। फिक्स्ड बिलो ऑर्डिनरी सिग्नल एंड आर प्रोवाइडेड where in consequence of the height of the signal post or of there being an overbridge or other obstacle, the main arm or light is not in view of the loco pilot during the whole time that he is approaching it. हाइट की वजह से या किसी स्ट्रक्चर की वजह से जब लोको पायलट उस सिग्नल को अप्रोच कर रहा है तो लगातार नहीं देख पा रहा है, उसकी दृश्यता में बाधा आ रही है, तो इसलिए डुप्लीकेट सिग्नल, उसको डुप्लीकेट सिग्नल भी कहते हैं, कोएक्टिंग को लगाया जाता है ताकि दो में एक जरूर दिखता रहेगा लोको पायलट को। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, कोएक्टिंग सिग्नल्स शैल बी फिटेड एट सच हाइट that either the main arm or light or the co-acting arm or light is always visible. उनको इस तरह से फिट करना है, ऊपर नीचे लगा सकते हैं या बगल में लगा सकते हैं, ताकि या तो मेन सिग्नल दिखाई देता रहे या कोएक्टिंग सिग्नल उसका दिखाई देता रहे लोको पायलट को। लगातार दो में एक जरूर दिखाई देते रहना चाहिए, उससे पता लगे, क्योंकि कोएक्टिंग क्या है, वो रेड होगा तो वो भी रेड हो जाएगा, वो ग्रीन है तो वो भी ग्रीन रहेगा, यही कोएक्टिंग का मीनिंग है, राइट। ओके, ठीक। सो आपने ये जो हमने टाइप्स ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट इंडिकेशन का डिस्कशन किया, मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद आप तब ये वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम, एंड प्लीज सब्सक्राइब already if you have not subscribed, and press the bell icon so that you get the notification for the next video। और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बना के जल्द ही डालूंगा। थैंक यू सो मच।